Hello, my dear students. The image you are seeing is of Kamala Das, and many of you have must known her name and must have read some of her poems in your syllabus. Okay, इन्हें माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है एंड ये जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था उस टाइम की राइटर है. सी बिलोंग्स टू केरला बट सी यूज टू शिफ्ट फ्रॉम केरला एंड कैलकटा. ओके, तो यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश ऑनर्स में भी इनकी लिखी हुई पोएम्स को सिलेबस में दिया गया है. सी इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली वेरी ह्यूज रिस्पेक्टेड वुमेन एज अ राइटर एंड आज हम इनकी पोएम्स को पढ़ेंगे. बट इससे भी पहले हमें इनके बारे में थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग सी यूज टू राइट एंड व्हाट वाज हर बैकग्राउंड. बिकॉज व्हेन एवर अ राइटर राइट्स, जब कभी भी एक राइटर एक पोएट कुछ लिखता है तो उसका बैकग्राउंड उस पोएट्री में हमें ज़रूर दिखाई देता है. तो चलिए हम पहले कमला दास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस पनिशमेंट इन किंडरगार्टन रिटन बाय कमला दास. ओके, तो देखिए कमला दास ये एक मलयालम पेन नेम इनका माधवी कुट्टी था. बिकॉज आई टोल्ड यू दैट ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की राइटर थी एंड एट दैट टाइम इट वाज नॉट सो मच इन ट्रेंड. लाइक ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, इतनी फ्रीडम नहीं थी वुमेन्स को कि वो अपना नाम लेकर कुछ भी लिख सके. इट वॉज़ नॉट अलाउड. ओके, तो कमला दास ने अपना एक पेन नेम रखा था जिसका नाम था माधवी कुट्टी, जिससे वो पोएम्स या फिर राइटिंग्स लिख भी लेती थी और किसी को एग्जैक्टली पता भी नहीं चलता था कि ये कमला दास ने ही लिखा है. एंड इनका मुस्लिम नेम है कमला सुरैया. ओके, एंड सी वॉज बॉर्न इन March 31st 1934 एट सर मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है और इस जगह इनका जन्म हुआ था. ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की थी एंड सी वॉज डाइड ऑन 31st 2009 पुणे. ओके, Indian author who wrote openly and frankly about female sexual desires. So she was the only writer of that time who used to write openly about the female sexual desires. Women's कैसे फील करती है, women's को कैसे डोमिनेट किया जाता है and what is the outlook of the society towards women. All these things she discussed openly. And this is also important that in her writings we will find more personal matters rather than colonial experiences. It means that उनकी writings में उन्हीं के लाइफ से रिलेटेड वो कैसा फील करती थी, सोसाइटी उन्हें कैसे दिखती थी, ये सब चीज़ हमें पर्सनल मैटर्स ज़्यादा मिलते हैं ना कि कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस की उस समय पूरे वर्ल्ड ने क्या फील किया, इंडिया की क्या सिचुएशन थी. ऐसे भी पोएम्स है बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल फाइंड दैट सी एक्सप्लेन्स अबाउट हर पर्सनल ideas. Okay, and even before starting the poem let me tell you that please do subscribe and welcome back everyone. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं and if you haven't subscribed yet then please do so because आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो and एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है. Thank you so much for watching study table and without wasting a pinch of time let's मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द पोएम. जब कभी भी एक बच्चे को डांटा जाता है उसकी टीचर्स की तरफ से या फिर पेरेंट्स की तरफ से तो उस बच्चे के इनोसेंट हार्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दिस इज़ अननोन टू द टीचर्स और द पेरेंट्स. इजंट इट राइट? अगर आपको ये सही लगता है तो आप कमेंट करके बताइए. यहाँ तक कि जब हम 8, 9, 7 तक भी पहुँच जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, इनोसेंट होती है एंड वो कैसा फील करती है जब किसी की डांट पड़ती है उन्हें. तो दिस इज़ द पोएम ऑल अबाउट दैट. ओके, हम इस पोएम में देखेंगे कि ये पोएम 3 डिफरेंट स्टैंजाज में डिवाइडेड है एंड फर्स्ट स्टैंजा में पोइटेस रिकॉल करती है दैट उसके ऊपर क्या बीती थी जब उनकी टीचर ने उनको डांटा था. ओके, एंड फॉर बीइंग अ पिकुलियर चाइल्ड. एंड सेकंड स्टैंजा में हम देखेंगे कि कैसे बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो उनके दुख पर अपना लाइक उनको मज़ा आ रहा था, उनको बहुत हंसी आ रही थी कि इसे डांटा जा रहा है. एंड थर्ड स्टैंजा डिस्क्राइब्स दैट सी नो मोर केयर्स अबाउट दैट वियर्ड फीलिंग बिकॉज सी इज़ अडल्ट नाउ. ओके, तो चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं. टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माई ओन, नो नीड टू रिमेंबर द पेन अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन कॉस्ट, throwing words at me like pots and pans to drain that honey colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. Okay, देखिए फर्स्ट लाइन जब बिगनिंग होती है तो
ये फर्स्ट लाइन पढ़कर ही हमें समझ में आ जाता है दैट शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट डेज। टुडे द वर्ल्ड इज़ अ लिटिल मोर माइन। आज ये जो वर्ल्ड है ये थोड़ा ज़्यादा मेरा है। इट मीन्स शी इज़ फीलिंग एक्वेंटेड विद द वर्ल्ड एट लीस्ट नाउ। नो नीड टू रिमेंबर द पेन। वो पुराने पेन को रिकॉल करना नहीं चाहती है। अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन कॉस्ट थ्रोविंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेन्स। सी सेज दैट एक ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन जो कि उनकी टीचर थी, वो अपने वर्ड्स के थ्रू उनको ऐसे बोल रही थी मानो जैसे उनके वर्ड्स पॉट्स एंड पेन्स का काम करते हैं। जैसे पॉट्स एंड पेन्स हम किसी को चला कर मारे तो उसे कैसा फील होगा, वैसे ही उनके वर्ड्स जो थे इतने हैवी उनको फील हो रहे थे, इतना ज़्यादा दर्द था उन वर्ड्स में। टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस एंड that words worked to ruin the happiness of the day. The poetess is saying that वो जो डे था वो हनी कलर्ड था। हनी कलर्ड मीन्स बहुत स्वीट था। दैट डे वॉज रियली प्लीजिंग फॉर हर, बट उनके डांटने के बाद वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया। एंड वॉट सी सेड टू द चिल्ड्रन, वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, वॉट अ पिक्यूलियर चाइल्ड यू आर। तुम बाकी बच्चों को ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, हाउ पिक्यूलियर यू आर, तुम इतनी अलग क्यों हो। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द सेकेंड स्टैंजा। ऑन द लॉन इन क्लस्टर सच माई स्कूल मेट्स सिपिंग सुगर केन। ऑन द लॉन लाइक जो पैसेज वगैरह जो होता है वहाँ पर, क्लस्टर मीन्स ग्रुप में उसके जितने भी स्कूल मेट्स थे, सिपिंग सुगर केन, वो सुगर केन के जूस का लाइक मज़ा ले रहे थे एंड उसको सिप कर रहे थे। दे टर्न एंड लाफ्ड, लेकिन जब उसकी मैडम ने उसे डांटा तो बाकी बच्चे टर्न किए और उसके ऊपर लाफ करना शुरू कर दिए। चिल्ड्रेन आर फनी थिंग्स, दे लाफ इन mirth एट अदर्स टीयर्स। ओके, वॉट कमला दास इज फीलिंग एट दैट टाइम, सी इज सेइंग दैट चिल्ड्रेंस वो जो थे जो उस पर हंस रहे थे वो फनी थिंग्स हैं, बिकॉज आप बहुत वियर्ड क्रिएचर हो अगर आप दूसरे के दुख पर हंसते हो। दे लाफ इन mirth एट अदर्स टीयर्स, कोई दूसरा रो रहा है और उनको इस चीज़ पे हंसी आती है, mirth मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। I buried my face in the sun-warmed hedge and smelt the flowers and the pain. Okay, buried means होता है generally दफना देना मिट्टी के अंदर, but what she is saying that hedge जो flowers के जो head थे, झाड़ वगैरह थे जहाँ पर बहुत सारे flowers रहते हैं, वहाँ पर वो अपने फेस को छिपा लेती है। सन वार्म्ड hedge जहाँ पर काफ़ी लाइक धूप भी निकली हुई थी वहाँ पर, एंड स्मेल्ड द फ्लावर्स एंड द पेन, और वो उस समय फ्लावर्स को भी स्मेल कर पाती है, एट द सेम टाइम अपने पेन को भी स्मेल कर पाती है। हेयर द वर्ड्स लाइक स्मेल द पेन इज एंड स्मेल द फ्लावर्स आर रियली वेरी इवोकेटिव, यू नो, ये वर्ड्स जो है बहुत इम्प्रेशन डालते हैं हमारे माइंड पर। सो दिस वॉज द सेकेंड स्टैंजा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द थर्ड स्टैंजा। The words are muffled now, the laughing face is only a blur, but now she is again coming to the current world. Okay, present time में वो वापस आ रही है। फर्स्ट स्टैंजा में भी हमने देखा था कि वो प्रेजेंट के टाइम से पास्ट के टाइम की बात कर रही थी। नाउ सी इज अगेन मूविंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट टाइम। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, अब जो वो वर्ड्स उसने बोले थे वो मफल हो चुके हैं, इट मीन्स फेड हो चुके हैं। द लाफिंग फेस इज ओनली अ ब्लर, और वो जो हंसता हुआ उनका चेहरा था, जिससे स्टूडेंट्स का चेहरा था जिससे उसको पेन मिल रहा था, वो भी अब ब्लर हो चुका है, वो भी धुंधला हो चुका है। The years have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving sadly on. ओके, द पोएटेस इज सेइंग हियर दैट अब जितने भी ईयर्स हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉपिंग ब्रीफली, बहुत कम टाइम के लिए भी वो रुकते नहीं हैं। एट बिलवेड्स हॉल्स एंड मूविंग सैडली ऑन, और वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वो उसके बारे में याद भी नहीं कर पाती है, कुछ भी रिकॉल भी नहीं कर पाती है। माई माइंड हैज़ फाउंड एन अडल्ट पीस, लेकिन अब उनका जो माइंड है वो अडल्ट हो चुका है। इट मीन्स वो अब मैच्योर हो चुकी है और अब उनको वो पेन उतना फील नहीं होता है। नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज,
तो उनको वो पेनफुल इंसिडेंट वो रिकॉल नहीं करना चाहती है और इसीलिए बोलती है कि उसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है उस पिकनिक डे को, जिस दिन मैं हेज में, इट मीन्स वो जो क्यारी जो होती है, जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर जो मैं छिपी हुई थी, वॉचिंग द स्टिल वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई। और जब वो छिपी हुई थी तब वो ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो उन्हें एक वाइट सन दिखाई देता है। वाइट सन, वाइट इज सेड दैट वाइट सन बिकॉज अभी आसमान दिन का टाइम है और सूरज की इतनी ज़्यादा रोशनी है कि वो प्रॉपरली देख भी नहीं पा रही है और इसीलिए उन्हें वाइट दिखाई दे रहा है। स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, तो देखिए यहाँ पर सन को खुद से कंपेयर किया है कमला दास ने, बिकॉज सी इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग अलोन एंड द सन इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग अलोन इन द स्काई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक ऑल्सो।